पुदीने की चटनी का रायता मैंने तैयार किया। यहाँ पे देखिए जी माशाल्लाह कितने ज़बरदस्त से चावल। चिकन मैंने यहाँ पे 1 kg ऐड करूँगी डालने के लिए। यहाँ पे मैंने इनका 1 कप के करीब दही है। अल्हम्दुलिल्लाह ज़बरदस्त मज़ेदार। यहाँ पे देखिए जी चिकन पुलाव चिकन पुलाव तैयार करने के लिए यहाँ पे मैंने एक पतीला ले लिया, ठीक है। तो इसके अंदर अब ऐड करेंगे हम कुकिंग ऑयल, ठीक है। तकरीबन 1.5 कप के करीब मैं इसके अंदर कुकिंग ऑयल ऐड कर रही हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे खड़े मसाले यहाँ पे, ठीक है। 1 टेबलस्पून मैंने ले लिया साबुत ज़ीरा, 1 टेबलस्पून इसके अंदर साबुत धनिया जाएगा, इसको मैंने तेल की मदद से क्रश कर लिया। 3 अदद बादियान के फूल, 1 कड़ी पत्ता, ये छोटा सा जलवित्री का टुकड़ा, ठीक है। 2 अदद यहाँ पे टुकड़े हैं जी दालचीनी के और थोड़े से लौंग है 2-3, ठीक है। तो हम सबसे पहले ये खड़े मसाले देंगे और इनको लाइट सा ब्राउन कर लेंगे। जैसे मसालों की खुशबू आने लग जाए, ठीक है। तो इसके बाद इसके अंदर हम ऐड करेंगे प्याज। यहाँ पे 3 मीडियम साइज़ के मैंने प्याज ले लिए थे, तो प्याज ऐड करते हैं। अब प्याज का हम प्यारा सा कलर निकाल लेंगे, ठीक है, लाइट ब्राउन सा निकालेंगे। अगर आप पुलाव का ज़्यादा डार्क कलर रखना चाहते हैं तो आप प्याज का कलर जो है वो ज़्यादा निकाल लीजिएगा, ठीक है। प्याज को ज़्यादा ब्राउन कर लीजिएगा। तो अगर आप पुलाव का कलर लाइट रखना चाहते हैं ना, तो आपने क्या करना है, प्याज को लाइट ब्राउन करना है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे पुलाव का लाइट ब्राउन सा कलर रखना है, तो इसलिए मैं प्याज का भी लाइट ब्राउन कलर रखूँगी। तो यहाँ पे देखिए जी प्याज का प्यारा सा कलर आ चुका, ठीक है। ये लाइट सा कलर आ गया, ठीक है। तो अब इस टाइम पे आके मैं पहले इसके अंदर चिकन ऐड करूँगी। चिकन मैंने यहाँ पे 1 kg ले लिया और अब हमने चिकन को भी लाइट सा ब्राउन करना है, ठीक है, प्याज के साथ। तो यहाँ पे देख लीजिए चिकन का भी कलर आ चुका है, ठीक है, प्यारा सा, ये भी फ्राई हो चुका है। तो अब इस टाइम पे आके अब इसके अंदर मैं आलू ऐड करूँगी। आलू यहाँ पे देख लीजिए मैंने इस तरह से कटे हुए हैं, ठीक है। तो आपकी अपनी मर्जी, आप जिस तरह चाहे आप कट करके डाल सकते हैं। तो अगर आप आलू नहीं डालना चाहते तो आप आलू स्किप भी कर सकते हैं। ये आलू डालना कोई इतना ज़रूरी नहीं है, ये हमारे घर में शौक से खाते हैं, तो इसलिए मैं आलू ऐड कर रही हूँ। वैसे आलू डालने से पुलाव बहुत ही टेस्टी और बहुत ही ज़बरदस्त बनता है। अब आलू डाल के हमने तकरीबन 3 से 4 मिनट तक इसको फ्राई करना है, ठीक है, चिकन और आलू को। तो यहाँ पे देखिए जी आलू को मैंने 3 से 4 मिनट तक कुक किया, ठीक है। तो अब आ रही इसके अंदर टमाटर, सब्ज़ मिर्चें, अदरक और लहसुन डालेंगे, ठीक है। यहाँ पे मैंने इनको चॉप कर लिया। इनका पेस्ट तैयार नहीं करना, इस तरह आपने इनको चॉप करके डालना है, ठीक है। चॉप करके डालिएगा, बहुत ही टेस्टी और बहुत ही मज़ेदार बनेंगे, ठीक है। तो चलिए जी अब मिक्स करते हैं। अब बारी है इसके अंदर नमक मिर्च ऐड करने की, ठीक है। तो अब हम इसके अंदर नमक मिर्च ऐड करते हैं। तो जो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नमक ऐड करेंगे 1.5 टेबल स्पून, ठीक है। तो ये मैंने 1.5 टेबल स्पून नमक ऐड किया है। जिसके बाद ऐड करेंगे लाल मिर्च पाउडर, ठीक है। आप अपने टेस्ट के मुताबिक ऐड करिएगा। मैंने यहाँ पे 2 टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर ऐड की है। इसके बाद हल्दी ऐड करूँगी, 1 टीस्पून हल्दी ऐड करेंगे। हल्दी डालने से कलर जो है ना वो बहुत ही ज़बरदस्त आएगा। अब मिक्स करते हैं, थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और मिक्स करते हैं। अब यहाँ पे हमने अच्छी तरह से इसकी बुनाई कर लेनी है। सो 5 मिनट बुनाई के बाद अब इसके अंदर ऐड करेंगे लाल मिर्च पाउडर, 1 टेबल स्पून ज़ीरा पाउडर, ठीक है, 1 टेबल स्पून गरम मसाला पाउडर, ठीक है। तो ये डाल के अब अच्छी तरह से हमने बुनाई करनी है। जितनी हम बुनाई करेंगे टेस्ट इतना ही ज़बरदस्त आएगा। 1 टेबल स्पून काली मिर्ची ऐड करेंगे, ठीक है। तो मिक्स करते हैं और अब इस टाइम पे आके मैं ऐड करूँगी दही, 1 कप के करीब दही है, ठीक है। ये ऐड करेंगे और मिक्स करते हैं। चलिए इस टाइम पे आके मैं इसके अंदर ऐड करूँगी 1 टेबल स्पून नमक। अगर आपके पास 1 टेबल स्पून इसके अंदर मैंने लेमन जूस ऐड किया, ठीक है। अगर आपके पास फ्रेश लेमन जूस है तो आप वो ऐड कर लीजिएगा, ठीक है। तो अब हमने जस्ट इसकी सिर्फ 2 से 3 मिनट बुनाई करनी है, फिर इसके बाद हम इसके अंदर पानी डाल देंगे। तो यहाँ पे देखिए चिकन हमारा अच्छी तरह से भून चुका है, ठीक है। तो ऑयल भी सेपरेट हो चुका है। तो अब इस टाइम पे आके मैं इसके अंदर ऐड करूँगी पानी। अब पानी यहाँ पे हमने इतना ऐड करना है जितना कि हमने चावल भिगोए हैं। तकरीबन मैंने चावल भिगोए हैं 3 गिलास, ठीक है। तो अब उस हिसाब से मैं पानी ऐड करूँगी। मैं तकरीबन 4 गिलास इसके अंदर पानी ऐड करूँगी, ठीक है। मैं दम पे चावल बना रही हूँ, तो हमने दम पे पकाने हैं, ठीक है। तो इसलिए मैं पानी कम ऐड करूँगी, ठीक है। और ये दूसरा गिलास गया, ठीक है, और ये 3 और ये 4, ये 4 गिलास में पानी ऐड किया, ठीक है। तो अब इसको मिक्स करते हैं। आप भी दम पे चावल बनाइएगा, बहुत ही टेस्टी और बहुत ही मज़ेदार बनेंगे। कवर करते हैं तो अब वेट करते हैं इसका बॉयल आने तक। सो गाइस यहाँ पे देख लीजिए पानी को बॉयल आ चुका है। चलिए जी अब बारी इसके अंदर चावल ऐड करने की, ठीक है। तो चावलों को मैंने तकरीबन आधा घंटा पहले भिगो के रख दिया था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मिक्स करते हैं। तो अब ऊपर से कवर करके हमने चावलों को कुक करना है, ठीक है।
सो गई यहाँ पे देखिए कि पानी जो है खुश्क हो चुका है, ठीक है। तो ये देखिए बस थोड़ा थोड़ा सा इसके अंदर पानी है, तो हमने इसको दम लगा देना, ठीक है। अब हमने ना इसको पहले ऐसे ही कुक करना है फुल फ्लेम पे, जब तक यहाँ पे साइड से भाप नहीं निकल जाती। जब भाप निकलेगी तो फिर हमने फ्लेम को स्लो कर देना, ठीक है। तो जस्ट फिर हमने 5 मिनट का दम लगाना है, 5 मिनट के बाद फिर हम दम उतार देंगे। तो गाइस यहाँ पे देखिए जी 5 मिनट हो चुके हैं दम लगाए हुए, ठीक है। तो अब मैं इसको ओपन करती हूँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो माशाल्लाह यहाँ पे देखिए जी कितने ज़बरदस्त से चावल हमारे बन के तैयार हुए हैं। तो माशाल्लाह यहाँ पे देखिए जी कितने ज़बरदस्त से चावल हमारे बन के तैयार हो चुके हैं। तो ये बिल्कुल ऐसे जुड़ के चावल नहीं बना, बिल्कुल अलग-अलग ये देखिए यहाँ पे चावल बना है, ठीक है। खिल के चावल तैयार हुआ है। तो आप इसी तरह इसी तरीके से तैयार करिएगा, बनाइएगा, दम पे बनाइएगा, तो ये बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही मज़े का टेस्ट आएगा। तो अब मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। तो सो गाइस यहाँ पे देखिए जी माशाल्लाह कितने ज़बरदस्त से चावल हमारे बन के तैयार हुए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ज़बरदस्त मज़ेदार यहाँ पे देखिए जी चिकन पुलाव हमारा बन के तैयार हो चुका है। तो ये बहुत ही टेस्टी और बहुत ही मज़ेदार बना है। तो बिल्कुल यहाँ पे देखिए जी चावल बिल्कुल अलग अलग होके बने हैं, बिल्कुल ऐसे जुड़ जुड़ के चावल नहीं बने। और दम पे ये इतने ज़बरदस्त और इतना परफेक्ट पुलाव बनता है कि आप एक दफ़ा बनाएंगे ना तो फिर आप खुद ही देखिएगा कि ये कितना ज़बरदस्त और कितना मज़ेदार बनता है। और साथ में मैंने तैयार किया है पुदीने की चटनी, ठीक है। पुदीने की चटनी का रायता मैंने तैयार किया। तो ये वो बहुत ही ज़बरदस्त बहुत ही मज़ेदार यहाँ पे दोनों चीज़ें बन के हमारी तैयार हो चुकी हैं। और आप भी इस तरीके से घर में ज़रूर ट्राई करिएगा, ज़रूर बनाइएगा और मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपको मेरी ये वाली रेसिपी कैसी लगी। उम्मीद करती हूँ मेरी आज की रेसिपी आपको बहुत ही अच्छी लगी होगी, बहुत ही पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे, पसंद आए तो ज़रूर मेरी वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा, मुझे भी अपनी दुआ में याद रखिएगा। फिर किसी नई रेसिपी के साथ किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।